चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में वाशरमैन वाशरमैन के बारे में। अगर आप वाशरमैन के बारे में निबंध खोज रहे हैं या वाशरमैन के बारे में लिखना चाहते हैं या आप लाइन बाय लाइन इंग्लिश की हिंदी करना के लिए सीखना चाहते हैं तो आप सही वीडियो को देख रहे हैं। जरा सभी स्किप ना करें। और इसी तरह से अगर निबंध के वीडियो अगर चाहते हैं, लाइन बाय लाइन हिंदी करना चाहते हैं तो जाइए प्ले लिस्ट पर जाइए और एसे याद रखिए स्टूडेंट, ऑल एसे टॉपिक क्या होगा, ऑल एसे टॉपिक पर क्लिक कीजिए और सारे एसे को आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वाशरमैन। वाशरमैन को कौन नहीं जानता है? वाशरमैन कौन ऐसा व्यक्ति है जो नाम नहीं सुना? वाशरमैन मतलब होता है धोबी। वाशरमैन मतलब क्या होता है? धोबी, याद रखिएगा। वाशरमैन मतलब धोबी, वही जो हमारे गंदे कपड़े को धोते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं? धोबी। जो हमारे कपड़े को धोते हैं उसको हम क्या करते हैं? धोबी करते हैं। तो चलते हैं, हम जानेंगे लाइन बताएं। पहला है कि वी नो अबाउट द वाशरमैन। वी नो, इसको क्या बोलेंगे? वी नो अबाउट द वाशरमैन। वी मतलब हम लोग, वी मतलब हम लोग, नो मतलब जानते हैं, अबाउट मतलब के बारे में, और द वाशरमैन मतलब धोबी के बारे में। हम लोग धोबी के बारे में जानते हैं। याद रखिए, हम लोग धोबी के बारे में जानते हैं। ही वॉश आवर डर्टी क्लॉथ। क्या कहता है? ही वॉश आवर डर्टी क्लॉथ। ही मतलब वह जो धोबी है, वॉश मतलब धोता है, आवर मतलब हमारा, डर्टी मतलब गंदे, क्लॉथ मतलब कपड़े को, यानी कि धोबी हमारे गंदे कपड़े को धोते। याद रखिएगा कि ही वॉश आवर डर्टी क्लॉथ्स, वे हमारे गंदे कपड़े को धोते हैं। ध्यान दिए। आगे चलते हैं कि हिज वर्क इज वेरी हार्ड। हिज वर्क उसका काम बड़ा ही कठिन होता है। हिज वर्क इज वेरी हार्ड मतलब हो गया उसका काम बड़ा ही कठिन होता है। ही लीड्स ए बिजी लाइफ। लीड मतलब होता है बिताना। लीड मतलब क्या होता है? बिताना। याद रखिएगा। ही लीड ए बिजी, बिजी मतलब होता है व्यस्त, बिजी मतलब क्या होता है? व्यस्त। लाइफ मतलब जीवन, लाइफ मतलब क्या होता है? जीवन। ही लीड ए बिजी लाइफ, वह एक व्यस्त जीवन को व्यतीत करता है या बिताता। याद रखिए कि हिज वर्क इज वेरी हार्ड, उसका काम काफी कठिन होता है। ही लीड ए बिजी लाइफ, वह एक व्यस्त जीवन को व्यतीत करता है या व्यस्त जीवन बिताता है। जैसे कहता है ही मूव्स, मूव मतलब होता है घूमना, वह घूमता है, फ्रॉम होम टू होम, वह घर घर घूमता है। जो धोबी लोग होते हैं वे घर घर क्या करते हैं? घूमते हैं। एंड कोलेक्ट आवर डर्टी क्लॉथ, और कहता है कि वे घर घर घूमते हैं और कोलेक्ट मतलब जमा करते हैं, आवर डर्टी क्लॉथ, वे हमारे गंदे कपड़े को जमा करते हैं। ही मूव्स फ्रॉम होम टू होम एंड कोलेक्ट आवर डर्टी क्लॉथ, वे घर घर घूमकर हमारे गंदे कपड़े को जमा करते या इकट्ठा करते हैं। बोल सकते कोलेक्ट मतलब जमा करना या तो इकट्ठा करते। कहता ही टेक्स देम, वे सभी को लेते हैं। टेक मतलब लेते हैं, दे मतलब कपड़े को, याद है? दे मतलब उन लोगों मतलब कुछ कपड़े को। ही टेक्स देम होम एंड पुट सम मार्क से ऑन देम। कहता है कि उन सारे कपड़ों को लेकर वे घर आते हैं और उस पर वे निशान लगाते हैं। जैसे पता चलेगा ना कि फलाना ही के है, चिलाना ही के है, खान सर के है, ये विकास सर, दितेश सर ही के है, मैंने कुछ न कुछ तो हमको निशान लगाना होगा ना। यही कहता है कि he takes them home and put some marks on them, वे घर लाता है और उस पर क्या लिखाता है? तक कपड़े पर कुछ निशान लगाता है। ही while वे गर्म करता है द क्लॉथ, कपड़े को, इन द सोल्यूशन से ऑफ वॉशिंग पाउडर, वे याद रखिएगा कि वे पानी में गर्म यानी वाशी धोने वाले सोडा में इन्हें कपड़े को गर्म पानी और धोने वाले सोडे में वो क्या करता है? डाल देता है, गर्म करता है। याद जैसे हम लोग कपड़े को धोते हैं तो कहीं नहीं कहीं छाप यानी कि सरफ हम लोग क्या करते हैं? सरफ डालते न हैं, लेकिन धोबी लोग होते हैं अच्छी तरह से धोने के लिए
बॉयल, याद रखिएगा बॉयल वाटर में उसको डालते हैं और उसको बॉयल यानी कि उसके बाद सर्फ जो भी सोडा होता है उसको डालकर उसको साफ कहता है। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है नेक्स्ट देखिएगा, कहता क्या है कि देन ही टेक्स देम एंड सम रिवर्स और वे लेकर नदी या तालाब के किनारे चले। कहता है कि देन ही टेक्स वे लेकर देम टू सम रिवर्स एंड पॉन्ड, रिवर और पॉन्ड वे नदी या तालाब के किनारे चले। कहता है देयर ही बीट्स और वह पीटते हैं देम ऑन स्टोन्स एंड वुड, वे क्या करते हैं कपड़े को जो है पीटते हैं क्या चीज पर, पत्थर या तो लकड़ी पर। रिमूव टू डर्ट्स यानी रिमूव मतलब हटाने के लिए, टू डर्ट्स मतलब गंदगी को हटाने के लिए वे पत्थर पर क्या करते हैं स्टूडेंट, वे पत्थर पर कपड़े को पीटते हैं। पत्थर पर या तो लकड़ी से, लकड़ी पर या पत्थर पर कपड़े को पीटते हैं जिससे सारी गंदगी बाहर निकल जाए। देन ही वॉश और वे धोते हैं, याद रखिएगा देन ही वॉश और वे धोते हैं। देन ही रिवर यानी कि नदी में उसके बाद कपड़े को क्या करते हैं धोते हैं। वाटर, वाटर मतलब पानी, यानी पानी में कपड़े को क्या करते हैं स्टूडेंट धोते। कहता है आफ्टर वॉशिंग देम धोने के बाद ही स्प्रेड, स्प्रेड मतलब होता है फैला देना। कहता है धोने के बाद वे फैला देते हैं देम क्लॉथ इन द स्काई टू ड्राई देम। कहता है कि धोने के बाद कपड़े को सूखने के लिए फैला देते। स्प्रेड मतलब क्या होता है फैला देना, याद रखिएगा क्या हो गया इससे हिंदी देखिएगा कि देन ही वॉश देम इन वाटर पानी से धोते हैं। आफ्टर वॉशिंग देम धोने के बाद ही स्प्रेड देम द क्लॉथ इन द सन टू ड्राई देम, यानी कि सूर्य की रोशनी में सूखने के लिए वे कपड़े को क्या करते हैं फैला। When they become उसके बाद dry, when they become जब कपड़े सूख जाते हैं, he takes them वे लेता है काले कपड़े को इकट्ठे करते हैं and home to come iron और उस पर आयरन देते हैं। आयरन मतलब इस्त्री देते हैं। सारे कपड़े जब सूख जाते हैं वे कपड़े पर क्या देते हैं इस्त्री देते हैं। Then he reverse them on the owners, जो owners मतलब होता है मालिक और जो डिलीवर मतलब पहुंचाना, जो इनका मालिक होता है, जो कपड़ा का जो मालिक होता है उस कपड़े के पास वो डिलीवर कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। आगे देखिएगा आगे क्या कहता है, आगे कहता है द होल प्रोसेस इज वेरी टफ एंड टीनिंग्स। याद रखिएगा द होल प्रोसेस, ये पूरी प्रक्रिया में, द होल प्रोसेस में पूरी प्रक्रिया में याद रखिएगा वेरी टफ एंड टीनिंग्स, यह पूरी प्रक्रिया में काफी थकान और याद रखिएगा काफी मेहनत की आवश्यकता होती है। आगे कहता है he had to work all long day, वे पूरे दिन वे पूरे समय काम करते रहते, यानी पूरे समय वे काम करते हैं। he had work in the sun, in the rain and in the several cold, चाहे वह गर्मी हो, बरसात हो या किसी भी ऋतु रहे उसका काम रुकता नहीं, उसका काम रुकता नहीं। क्या कह रहा है कि ही हैड टू वर्क, वे काम करता है इन सन, सूर्य के धूप में, यानी सूर्य मतलब धूप में, यानी हो सकता है गर्मी के दिनों में भी काम करता है। इन द रेन, वर्षा के दिनों में भी काम करते हैं। इन द सर्वर कॉल यानी ठंडाती ठुरती ठंड में भी वे क्या करते हैं काम करते हैं। हमें कपड़ा तो पहनना है। The washerman enables us to the wear clean cloth, washerman के कारण हमारे कपड़े जो है, जो कपड़े दिख रहे हैं, आपके जो कपड़े दिख रहे हैं washerman, अरे हम लोग उतना अमीर नहीं है कि घर दूसरे घर में कपड़ा दे धोने के लिए, लेकिन अब अपने से साफ करते थे, कहीं न कहीं कपड़े को साफ करते आयरन करके पहनते ना। अभी आपका भी कपड़ा एकदम चमक रहा है, एकदम नए लेकर आए, कहीं न कहीं आप आयरन किए हुए हैं। वही कहता है द washerman enables us to the wear clean, washerman के कारण, धोबी के कारण हमारे कपड़े साफ रहते हैं। याद रखिएगा कहता है कि he does an important work, उसका काम बड़ा ही महत्वपूर्ण, his work is very important, उसका काम बड़ा ही क्या होता है, याद रखिएगा क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। We cannot do without him,
याद रखिएगा वी कैन नॉट, हम लोग नहीं कर सकते इसके कार्य को, याद रखिएगा हम लोग कभी नहीं कर सकते, हम लोग इतना टफेस्ट होता है कि वी कैन नॉट हम लोग नहीं कर सकते बिलोंग। वी मस्ट देम एंड ड्यू टू अवेस एंड द रिस्पेक्ट, हमें हमेशा अपने समाज में या खूबी को देखकर हमेशा क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, जिससे उसको समाज में क्या बढ़े, इज्जत बढ़े। याद रखिए स्टूडेंट, अगर इसी तरह से वीडियो देखना चाहते हैं तो याद रखिएगा आप देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नए नए से हर चीज के से पूरा वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।